हेलो एवरीवन। मैं यश भोले हूँ एंड आज आज से हम एक कोर्स शुरू करने वाले हैं, DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। और आज के वीडियो में हम जस्ट इंट्रो लेंगे कि ये कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें मतलब क्यों पढ़ना है, मैं ये कोर्स क्यों पढूँ, मतलब ये सिलेबस या फिर ये चैप्टर्स, बूलियन अलजेब्रा, ये क्यों पढूँ। तो सबसे पहले अगर हम कोर्स का नाम ही देखें, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या फिर डिजिटल सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल सिस्टम, तो सबसे पहले अगर हम डिजिटल वर्ड को ब्रेक करें तो डिजिटल मतलब वो एक्चुअली डिजिट से बना है, डिजिट और डिजिटल मतलब बनाए होंगे कैसे तो भी वर्ड। तो डिजिटल मतलब डिस्क्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो डिस्क्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, यानी कि जैसे वो अपने नंबर ले लो, 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर्स है ये सब डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग है। एंड डिसकंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि कंटिन्यूअस मतलब अपन जब बोलते तब कंटिन्यूअसली बोलते, या फिर लाइट फॉर एग्जांपल, लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं है वो, मतलब ऐसा अलग से नहीं टूटता है कि ये गामा का है और फिर ये विजिबल रेंज में, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, हमने उसे डिवाइड किया है रेंज में। ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस दो इसमें, डिसकंटिन्यूअस इन स्पेस एंड डिसकंटिन्यूअस इन टाइम, दोनों इसमें डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो एक डिजिटल होता है। सो अल्सो फॉर एग्जांपल कि 0 और 1, सपोज़ दो डिजिट लिए अपन ने, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है ना, जैसे 1.001 या फिर 1.0000001, तो ये नहीं चलेगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगी सिस्टम। डिस्क्रीट मतलब 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ऐसा। और सिस्टम मतलब एक सिस्टम की इन शॉर्ट डेफिनेशन क्या होती है कि कोई एक सिस्टम में कोई एक डेफिनेट इनपुट लेता है, एक डेफिनेट प्रोसेसिंग करता है और एक डेफिनेट आउटपुट आ जाता है, तो वो एक सिस्टम है। तो यानी डिजिटल सिस्टम क्या होगा कि जो एक डिजिटल इनपुट लेगा, डिजिटल आउटपुट देगा और अंदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि हमारा जो बाहर का जो वर्ल्ड है वो पूरा एनालॉग है ना, मतलब एनालॉग वर्ल्ड है ना, कि मतलब कोई भी चीज़ डिस्क्रीट नहीं है, सब कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल रेनबो के जो कलर्स है वो कंटिन्यूअस है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले मतलब वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर मतलब ऐसा शार्प नहीं है, उसमें शार्प चेंज नहीं है, धीरे धीरे चेंज है, कंटिन्यूअसली चेंज है। या फिर हमारी जो रियल वर्ल्ड नंबर सिस्टम है, जो मैं जैसे पहले बोला था आपको कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, तो वैसे तो वो जो है हमारी जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो एक एनालॉग है। फिर हम डिजिटल सिस्टम का यूज़ क्यों करें, कि क्या डिजिटल सिस्टम उससे बेटर साबित हो सकती है, हमें ये सोचने वाली बात है और इसके हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है। अभी अभी अगर हम आउटसाइड वर्ल्ड में देखें, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब हमारे आजू बाजू, तो कौन से डिजिटल डिवाइसेस अपन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, मतलब लैपटॉप या फिर कैलकुलेटर में अपन कीबोर्ड से टाइप करते तो डिस्क्रीट वैल्यूज ही जाता है ना, तो वो एक डिजिटल सिस्टम ही है। LED टीवी हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन भी एक डिजिटल सिस्टम है, एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह, तो ये सब डिजिटल सिस्टम है। और एक डिजिटल रेवोल्यूशन फ़िलहाल आया है अपने वर्ल्ड में। तो देखे जाए तो अभी कुछ 4 रेवोल्यूशंस हुए थे इंडस्ट्री में। पहला स्टीम इंजन का था, बाद में 2 कुछ तो हुए, और फिर 4th जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन था। डिजिटल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि पहले हम जो मशीन्स बनाते थे या फिर कंप्यूटर्स जो बनाते थे उसमें मैकेनिकल चीज़ें थे, जैसे मतलब जो बैबेज के पहले जो बनाए थे वो सब मैकेनिकल डिवाइसेस, गियर्स पे वगैरह पे चलते थे।
लेकिन अभी लेट 1980s 70s में क्या हुआ कि हमने एक छोटे से चिप पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स लगाने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली, जिसे VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इससे क्या हुआ कि हम एक छोटी सी चीज़ पे बहुत सारे फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और बेसिकली अभी आजू बाजू देख रहे हैं कि कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, ये इसी के वजह से हुआ है, सिस्टम की वजह से। तो हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी फास्ट प्रोग्रामिंग चल रही है, फास्ट बड़े बड़े हमें कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ सालों में क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसी सिस्टम डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो फास्ट भी हो, एफिशिएंट भी हो, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो, एंड पावर कंजप्शन भी कम हो और सस्ती भी हो। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हम DLD का कोर्स पढ़ते हैं, डिजिटल सिस्टम का। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं DLD। आगे के इसमें अब आगे डिजिटल एनालॉग, फिर बाइनरी सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, ये सब करेंगे हम आखिरी तक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।